दोस्तों आप देखने वाले हैं कि जिस तरीके से देव पर इल्जाम लगाए जाएंगे, सत्यवती से ये सब कुछ देखा नहीं जाएगा और वो देव को अपनी कसम देगी और उससे पूछेगी कि ये जो भी इल्जाम उस पर लगाए जा रहे हैं ये सब कुछ झूठे हैं, ये वो उसकी कसम खाकर बोल दे। लेकिन यहाँ पर प्रिया देव को टीज करेगी और कहेगी कि जहाँ मुझ पर छोटी सी बात के लिए इतने ज्यादा इल्जाम लगाए गए थे, वहाँ अगर इतनी बड़ी बात प्रूव हो गई तब फिर वो लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पर अभिमन्यु भी देव से कहेगा कि वो एक बार सबके सामने सच्चाई बता दे, जिससे कि कुछ लोगों का मुंह बंद हो जाए। लेकिन देव का कहना अब भी यही होगा कि उसे कुछ भी याद नहीं है और वो विधि से कहेगा कि वो तो उसकी बात पर भरोसा करती है ना, कि वो कभी भी किसी को धोखा नहीं दे सकता। लेकिन विधि देव से कहेगी कि वो भरोसा करती थी, लेकिन देव ने झूठ बोलकर उसका भरोसा तोड़ दिया है। लेकिन इससे भी बड़ा तमाशा तो तब होगा जब वहाँ पर विधि की चाची जी की एंट्री होगी, जो कि लेटर पाकर वहाँ पहुंच गई थी और देव की सारी बातें सुनने के बाद वो देव को खरी खोटी सुनाने लगेंगी। तो फाइनली विधि की फैमिली विधि को लेकर वहाँ से चली जाएगी और देव चाहकर भी विधि को रोक नहीं पाएगा। वो सत्यवती से कहेगा कि सत्यवती तो उस पर भरोसा करती है ना, तो सत्यवती कहेगी कि उसे देव पर पूरा भरोसा है, लेकिन बस एक बात का दुख है कि कहीं विधि का भरोसा टूट ना जाए। सत्यवती सबको लेकर अपने घर जाएंगी तो यहाँ पर मौसी जी बार बार पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ है, सत्यवती की हालत इतनी खराब क्यों है। लेकिन कोई भी मौसी जी को कुछ भी जवाब नहीं देगा, जिसकी वजह से मौसी जी को गुस्सा आ जाएगा। लेकिन मौसी जी उन्हें शांत कराएंगे और कहेंगे कि उन्हें समय देखकर बात करनी चाहिए। यहाँ पर देव डिसाइड कर लेगा कि सिर्फ यामिनी ही है जो सच पर से पर्दा उठा सकती है, इसलिए वो फिर से विधि के पास जाएगा और उससे उसकी एक बार बात सुनने के लिए कहेगा। लेकिन यहाँ पर हरि प्रसाद जी देव की रिक्वेस्ट सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे, लेकिन विधि के कहने पर वो ये बात मान जाएंगे। अब देव जैसे ही यामिनी को कॉल करेगा तो यामिनी फोन पिकअप नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर दिव्या और यामिनी के बीच में बहुत ही ज्यादा बहस चल रही होगी, जिसमें यामिनी दिव्या को समझाएगी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन दिव्या का कहना होगा कि रायचंद जैसी जिंदगी जी रहे हैं वैसी जिंदगी उनकी भी हो सकती थी, लेकिन उसकी माँ इतना कैजुअल बिहेव क्यों करती है। दिव्या देव की जिंदगी में आग लगाई है, ये जानने के बाद यामिनी की हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाएगी, जिस वजह से वो कॉल पिकअप नहीं कर पाएगी और यहाँ पर फोन नहीं उठने की वजह से विधि देव से और नाराज हो जाएगी और वो देव से कहेगी कि उसे इस बात का बुरा नहीं लगा कि देव की एक बेटी है, बल्कि इस बात का बुरा लगा कि देव ने ये बात विधि से छुपाई है और ये बात उसे किसी और से पता चली है। विधि फाइनली देव के ही सामने दरवाजा बंद कर देगी और यहाँ पर देव काफी हेल्पलेस हो जाएगा। तो दोस्तों क्विक रिव्यू में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।